वी ऑल नो दैट एक्टर्स के ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा पर्सनैलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। जितना स्वीट एंड नाइस एंड डाउन टू अर्थ वो होने का प्रिटेंड करते हैं, उतना रियल लाइफ में तो वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बट कोई कितना रूड हो सकता है? एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दूसरे लोगों के लिए आपके पास बेसिक रिस्पेक्ट होना चाहिए। बट जब आपके पास ये भी ना हो, जब आप लोगों को बस एक्सिस्ट करने के लिए हेट करते हो, जब आपके बिहेवियर को लोग बैक टू बैक कॉल आउट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रियली रॉन्ग। ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स क्यारा के बिहेवियर के लिए उनको बहुत लोगों ने कॉल आउट किया है, बट दिस टाइम शी क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स। जस्ट इमेजिन हाउ कैन यू हेट अनदर ह्यूमन बीइंग जस्ट फॉर एग्जिस्टिंग, एंड दिस रियली शोज दैट शी इज अ स्पॉइल्ड रिच ब्रैट। सो लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग। अभी क्यारा के रूड बिहेवियर के पहले उनके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। इसके पहले भी हमने बात किया है इसके बारे में दैट क्यारा कम्स फ्रॉम अ रियली प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड एंड इंडस्ट्री में भी उनके बहुत कनेक्शंस थे। तो उनके जो प्यार ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं दैट शी इज एन कंप्लीट आउटसाइडर एंड शी गॉट इट ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क, इट इज नॉट द कंप्लीट ट्रूथ। क्यारा कितनी प्रिविलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो दैट क्यारा यूज्ड टू बी द चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ ईशा अंबानी। तो ये सिंगल एग्जांपल ये समझने के लिए इनफ है दैट क्यारा कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। मुकेश अंबानी की डॉटर किसी नॉर्मल पर्सन के साथ तो हैंग आउट नहीं करती होंगी, तो ऑब्वियसली क्यारा बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली। बट ऐसा नहीं है दैट एवरी रिच पर्सन आर रूड। देयर आर मेनी रिच येट डाउन टू अर्थ पीपल, मे बी दे आर मोर सक्सेसफुल देन क्यारा, बट क्यारा जैसे लोगों को ट्रीट कर रही है, इट्स रियली डिस्गस्टिंग। एंड उनका बिहेवियर सिर्फ रैंडम लोगों के साथ ही खराब नहीं है, इवन मूवी के सेट पे उनका जो बिहेवियर होता है एंड उनका जो अननेसेसरी टैंट्रम्स होता है, शी वाज आल्सो कॉल्ड आउट फॉर दैट। तो अभी रिसेंटली एक पर्सन ने क्यारा के साथ मिलने का उनका एक्सपीरियंस शेयर किया एंड ये 2-3 साल पहले की बात है। तो यहाँ इस पर्सन का कहना था दैट हाउ क्यारा रिएक्टेड जस्ट बिकॉज इस पर्सन की मदर गलती से क्यारा के सीट पे बैठ जाती है। सो दिस पर्सन वाज ट्रैवलिंग इन बिजनेस क्लास एंड उस टाइम क्यारा एंड कार्तिक आर्यन साथ में सत्य प्रेम की कथा मूवी में काम कर रहे थे एंड इसीलिए मे बी प्रमोशन के लिए वो साथ में कहीं तो ट्रैवल कर रहे थे। एंड इस दौरान इस पर्सन की मदर गलती से क्यारा के सीट पे बैठ जाती है एंड जब क्यारा पहुंच के देखती है कि उनके सीट पे कोई और बैठा है, तो वो कुछ इस तरीके से रिएक्ट करती है दैट उनके बिना कोई और इंसान ही नहीं है। उसने भाई उस बंदी ने इतना गंदा लुक दिया था, समथिंग लाइक मैं करके दिखाता हूँ, एज इफ जैसे उसकी सीट खराब हो गई हो कि कोई नॉन सेलिब्रिटी इंसान बैठ कैसे गया भाई वहाँ पे। अभी सी यहाँ ये मैटर नहीं करता है कि कौन कितना रिच या पावरफुल है। अगर आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, इसका मतलब वहाँ और भी जो बाकी लोग हैं वो भी केपेबल है आपकी ही तरह बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने के लिए। तो किसी को हक नहीं है कि वो ऐसे रिएक्ट करके बाकी लोगों को खुद से लो फील करवाए, ऐसा प्रिटेंड करे दैट दे आर हायर देन यू। अगर आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन से इतना प्रॉब्लम है, देन मे बी यू शुड हैव ट्रैवल्ड इन अ प्राइवेट जेट। तो ऑब्वियसली ये उनके तरफ से एक बहुत ही गलत बिहेवियर था। यहाँ इस पर्सन ने एक क्लिप भी दिखाया एज अ प्रूफ दैट कार्तिक आर्यन एंड क्यारा उनके एग्जैक्टली सामने वाले सीट में बैठे हुए थे। क्यारा यहाँ उस लेडी को पोलाइटली भी बोल सकती थी कि ये उनका सीट है, वो हट जाए। या अगर उनको किसी रैंडम पर्सन से बात नहीं करनी थी, सो शी कुड हैव जस्ट आस्क एनी कैबिन क्रू ताकि वो उस लेडी को जाके अप्रोच करे। बट इंस्टेड क्यारा ऐसे रिएक्ट करती है। एंड जस्ट टू लेट यू नो, क्यारा के साथ हमेशा उनकी पर्सनल असिस्टेंट भी होती है जो उनके साथ ही ट्रैवल करती है। एंड हमेशा एक पर्सनल असिस्टेंट कैरी करने का रीजन ये है कि वो किसी और के साथ बात नहीं करना चाहती, वो रैंडम लोगों के साथ बात नहीं करना चाहती। एंड रैंडम लोग तो दूर की बात है, इवन वो फ्लाइट अटेंडेंट के साथ भी बात नहीं करती अच्छे से छोटे कामों के लिए उन्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट चाहिए होता है। जैसे कुछ दिन पहले एक फ्लाइट अटेंडेंट ने क्यारा के साथ उनके फ्लाइट का एक्सपीरियंस शेयर किया था एंड यहाँ इस पर्सन ने भी यही बोला था कि जब कैबिन क्रू क्यारा के साथ बात करने की कोशिश करते हैं, उन्हें पूछते हैं कि अगर उन्हें आमंड या कैश्यू खाना है, उसका रिस्पॉन्स भी क्यारा रूडली देती है दैट माई असिस्टेंट विल टेक केयर ऑफ इट। इनसे क्यारा अडवाणी से शी हैज अ लॉट ऑफ एटीट्यूड। मेरे कुछ क्रू बता रही थी कि उन्होंने ना उनसे पूछा था कि डू यू वांट टू हैव कैश्यूज और आमंड्स और समथिंग। She was like, no, can you please call my assistant? He will give me the cashews. So she didn't even talk to them. तो यहाँ पे उनका बाकी लोगों के टूवर्ड्स इतना हेट क्यों? उनको ऐसा क्यों लगते हैं कि सिर्फ उनके क्लास के जो लोग होते हैं, जिनके साथ वो रेगुलरली हैंग आउट करती है, वही अच्छे होते हैं और बाकी जो लोग होते हैं वो अनटचेबल होते हैं। पता नहीं उनको क्यों लगता है कि अगर वो एक नॉर्मल इंसान के साथ बात कर लेंगी या फिर उनको टच कर लेंगी तो उनको कुछ तो हो जाएगा। एंड इस इंसिडेंट से मुझे सारा अली खान का ये इंटरव्यू याद आ गया। इस इंटरव्यू के दौरान सेट पे किसी ने होम कुक्ड
फूड लाया था एंड उस फूड को वो पर्सन कार्तिक आर्यन एंड सारा अली खान को ऑफर करते हैं एंड यहाँ पे कार्तिक इसको हैप्पीली खाते हैं, बट सारा का रिएक्शन यहाँ पे बहुत शॉकिंग होता है। उनका कहना होता है कि व्हाट इफ किसी ने फूड पे स्पिट कर दिया हो। What if somebody spat in it when we weren't here? कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है। उसमें मिला के खाएंगे ना। I don't want it. Why? No, I changed my mind. Why? No. एंड जस्ट इमेजिन उनका सोच कितना गंदा होता है। उनको लगता है कि अगर कोई उनकी तरह रिच या प्रिविलेज्ड नहीं है तो दे डोंट इवन मेंटेन हाइजीन। सो दिस इज अ वेरी रॉन्ग पर्सपेक्टिव एंड कियारा एंड सारा अली खान का यहाँ सेम मेंटालिटी है। दे लिटरली हेट पीपल फॉर एग्जिस्टिंग एंड समवन शुड गिव देम द रियलिटी चेक दैट दीज आर द सेम पीपल जो उनकी मूवीज की टिकट खरीदते हैं एंड थिएटर में जाके उनकी मूवीज देखते हैं विद देयर हार्ड अर्न मनी। तो उनको इतना तो ग्रेटफुल होना चाहिए दैट वो लोगों को एज ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्ट करे। एंड यू नो व्हाट, आफ्टर ऑल दिस बिहेवियर शी टॉक्स अबाउट गेटिंग हेट ऑन सोशल मीडिया, जहां वो बात करती है दैट ऑनलाइन हेट एंड ट्रोलिंग उन्हें कैसे अफेक्ट करती है। It's all too new for me because on one hand, you know, people troll you for very ridiculous stuff. I was not able to see past it. It was really affecting me. My team was like, forget it, what's wrong with you? And I agree that sometimes celebrity gets unnecessary hate. But honestly, जब आप real life में खुद बाकी लोगों के towards इतना hateful हो, when you treat people like garbage just because they don't belong to your class, and उसके बाद आप expect करते हो that ये same लोग आपको call out ना करे, so it is nothing but hypocrisy. And also इस person ने अपने वीडियो के एंड में कुछ बोला था जिससे मैं बिल्कुल भी agree नहीं करती हूँ। यहाँ पे उनका कहना था कि कियारा दीपिका या आलिया जैसी ह्यूज स्टार भी नहीं है, तो फिर उनका इतना एटीट्यूड क्यों है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जस्ट बिकॉज दीपिका एंड आलिया आर बिगर एक्ट्रेसेस देन कियारा, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर दीपिका या आलिया ऐसे बिहेव करेंगी तो उनका बिहेवियर गलत नहीं होगा जस्ट बिकॉज दे आर बिगर एक्ट्रेसेस। रूड बिहेवियर शुड नेवर बी जस्टिफाइड नो मैटर व्हाट, स्पेशली फॉर एक्टर्स बिकॉज देयर होल करियर डिपेंड्स ऑन ऑडियंस। एंड अगर इसी ऑडियंस के साथ वो ऐसे बिहेव करेंगे, उनके बारे में अगर उनका इतना गलत सोच होगा, तो लोगों को उन्हें कॉल आउट करना and it is never justified. Also, let's talk about Kiara's demanding behavior on set, जहां उनके unnecessary demands के लिए producers को बहुत ज्यादा loss face करना पड़ता है। Apparently वो shooting के दौरान किसी भी चीज को compromise तो करती नहीं है, but यहाँ पे उनका बहुत high and unnecessary demand होता है। उनको हमेशा luxurious and extra comfortable travel and stay चाहिए होता है, जहाँ शायद producers को उनके लिए extra luxurious hotel book करना पड़ता है। But यहाँ पे ये भी समझना होगा that वो यहाँ पे vacations में नहीं गए हैं। You are traveling for your work purpose. You cannot demand luxury in your workplace. आपको compromise करना होगा, but they don't understand this. And ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे उनका और भी high demands होते हैं, जैसे वो अपने personal gym trainer and personal cook को अपने साथ कैरी करना चाहती है। Imagine आप 2-3 दिन के शूट के लिए किसी फॉरेन लोकेशन पे जा रहे हो एंड आप खुद के साथ उस 2 दिन के लिए अपने जिम ट्रेनर एंड पर्सनल कुक को भी कैरी करना चाहते हो, तो ये तो बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी डिमांड्स है। तो कियारा के अगेंस्ट ऐसे भी एलिगेशन है दैट उनका सेट पे कितना अननेसेसरी डिमांड्स एंड टैंट्रम्स होते हैं। ऑल्सो कियारा के डर्टी पीआर के बारे में भी बात करते हैं। इसके पहले भी हमने इस बारे में बात किया था, वेयर हर पीआर वाज कॉट शेडिंग दीपिका's bikini look just to praise her bikini look. In a way, this PR were body shaming दीपिका। ऑल्सो जब इस इंसिडेंट के बाद लोग फिर से कियारा को कॉल आउट कर रहे थे, उस टाइम अचानक से कुछ सोशल मीडिया पेजेस सुशांत के साथ कियारा के ओल्ड पिक्चर्स को शेयर करने लगते हैं एंड इसके थ्रू वो कहीं ना कहीं कियारा के इमेज को व्हाइट वॉश करने की कोशिश करते हैं बाय शोइंग दैट शी वाज सो क्लोज टू सुशांत। सो व्हाट्स योर थॉट on this whole controversy? Let me know in the comment section, and if you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.